आज हम बात कर रहे होंगे डॉक्टर अकबर जैदी से। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आईबीए के डायरेक्टर हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से डेफिनेटली उनकी काफी रिसर्च भी है और उनका एक पर्सपेक्टिव है। वो जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत इन जिन मसलों में इस वक्त घिरी हुई है उसका कोई वे आउट शायद नजर आता है, तो वो किस तरह से नजर आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैदी हमें ज्वाइन करने का। जिस तरह की सबसे पहले तो आईएमएफ की डील से अगर हम स्टार्ट कर लें, एक पर्सपेक्टिव ये भी जो है इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ये डील करना भी नहीं चाह रही। वो चाह रही है कि जब तक इलेक्शन के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक वो इसको पोस्टपोन करें, जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो वो इसको संभालेगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या आपके पास क्या इस हवाले से आपकी राय है और क्या इस पे खबर है? जी, ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसा ही है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आईएमएफ के साथ बात हो जाए और यही हुकूमत बात कर ले तो फिर इस हुकूमत की जरूरत ना पड़े। एक एक ये आप कह सकते हैं गपशप या रूमर सर्कुलेट हुआ था और बड़े मजे का है क्योंकि आमतौर पे लोग इस तरह की बातें नहीं करते। और वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं किया जा रहा इसी वजह से, क्योंकि इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा जिस दिन मुआहदा हो गया। एक है ये, लेकिन ये स्पेकुलेशन है, हमें नहीं मालूम सही है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये एक डेढ़ साल से बल्कि अब एक साल से यही बात हो रही है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और वो हो रही है और आहिस्ता 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 हम करीब ही आ रहे हैं। और बल्कि शायद कल या परसों फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था बस किसी दिन, वो कई दफा कह चुके हैं किसी दिन मुआहदा होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और ये भी एक मेरे ख्याल है बताने की जरूरत है। कुछ अजीब सी बात है कि अभी तक जो खदशात थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और तबाही हो जाएगी, तबाही तो हो चुकी है, वो वैसे ही होगी है। आईएमएफ के बगैर और आईएमएफ के साथ उसकी उसके हिकमत अमली जैसी भी होगी, उसकी तबाही तो होगी, लेकिन डिफॉल्ट नहीं हुआ है। और ये जरूर है कि कहीं से पैसे आके वो आगे जा रहे हैं। लेकिन ये भी अजीबोगरीब बात है कि समझना चाहिए कि मुल्क चल ही रहा है, अच्छा नहीं चल रहा। कोई भी एक शख्स भी नहीं होगा जो कहेगा कि सही चल रहा है और अच्छी तरह चल रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी जब तक इलेक्शंस नहीं होते, नई हुकूमत नहीं आती, कोई भी हुकूमत आती है, जो भी आती, जिस तरह भी आती, उससे पहले ये मुमकिन नहीं है कि कोई बाकायदा कोई इक्तसादी माशी मंसूबा बनाया जाए। जरूरत है, बहुत अरसे से है, लेकिन ना पीटीआई ने की गवर्नमेंट ने बनाया, ना इस गवर्नमेंट ने बनाया। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने या इस गवर्नमेंट ने भी कोई मंसूबा नहीं बनाया, तो किसी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मंसूबा था जिसके तहत अभी तक जो है वो हुकूमत चल रही है, मुल्क चल रहा है? और खासतौर पे आपने जो एक बात की कि डिफॉल्ट की खबरें आती हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। टेक्निकली दो, कि आतिफ मियां इससे पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। इसके अलावा भी कई लोगों की ओपिनियन है कि टेक्निकली पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका। तो ये मुल्क चल कैसे रहा है, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज मासेस स्ट्रगल भी कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स दे भी रहा है, तो कहाँ से दे रहा है? जी, ये देखिए, कुछ जो रोल ओवर कर रहे हैं, यानी रोल ओवर, ये पाकिस्तान का के जो कर्जे हैं वो ज्यादातर मुल्कों के साथ हैं। और उसकी वजह से, और ये प्राइवेट सेक्टर और बैंक्स के नहीं है। तो होता ये है कि इनका काम ये होता है, कुछ खुशामद करें, कुछ इल्तिजा करें, कुछ पैर पकड़ें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे चीन हो, ये यूएई हो, अमारात हो। उनसे कहते हैं कि भी देखें, हमारे कर्जे आप बहुत हैं, हमें वापस करने हैं, अभी हम वापस नहीं कर सकते। आप एक दो साल तक इसको आगे कर दें, वो कर देते हैं। हमें क्या देना पड़ता है उसका बाद में ही पता चलता है कि हम उनके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो एक तो ये एक बहुत फर्क चीज होती है कि उन ममालिक को जिनको प्राइवेट सेक्टर या कोई ऐसे मुल्क जो जरा बहुत सख्ती करें और जरा सी भी रियायत ना करें, तो उनको ज्यादा मुश्किल होती है। तो आपने जो पूछा कि हम ये कर्जे कैसे वापस कर रहे हैं, हम ये कर्जे वापस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम बाद में दे देंगे। और वो कह रहे हैं कि जो फौरी तौर पे आने चाहिए, चलें आप थोड़े से ले लें, थोड़े हम हमें गुंजाइश दे दें। तो ये इसमें थोड़ी सी हमें छूट दी हुई है। दूसरा ये कि मुल्क कैसे चल रहा है, ये बहुत एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आमतौर पे लोगों के पास नहीं होता। और हम जितने भी माहिर माशियात अपने आप को समझें, इस बात में हम काफी फंस जाते हैं कि कैसे चल रहा है, इसको नहीं चलना चाहिए। और मुल्कों में 1995 में, ईस्ट एशिया में जो क्राइसिस हुआ था, 2008 में मगरिब में जो हुआ था, हमने ग्रीस में देखा, पुर्तगाल में देखा, और जगह देखा, तो बहुत ही वाजे तौर पे बुरा हाल हो गया था। और मुल्कों में भी हुआ था। पाकिस्तान में बज़ाहिर हुआ है, और अगरचे हुआ भी है, बहुत सारे लोगों की आमदनी कम हुई है, जाहिर है। जब इफरात दर अगर 40% के करीब होगा तो यही होगा, उनकी आमदनी इस तेजी से नहीं बढ़ रही, महंगाई बहुत हुई है, लोगों इंडस्ट्री बंद होती जा रही है,
बड़े बड़े जो कारखाने वो कह रहे हैं अब हम 2 महीने से बंद हैं, 2 हफ्ते से बंद हैं, हम महीने में एक हफ्ता खोलेंगे, 2 हफ्ते खोलेंगे। सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, हमारी इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। ये हिकमत अमली स्टेट बैंक ने अपनाई थी, बिल्कुल बंद कर दी थी। इसी वजह से एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई। तो ये एक अजीब व गरीब हाल है, लेकिन ये बिल्कुल एक एक सवाल बिल्कुल जायज है कि ये जो हालात हैं, या तो हम उस नहज पे नहीं पहुंचे हैं जहां श्रीलंका पहुंचा था आज के दौर में पिछले साल, या फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसी सेफ्टी नेट्स हैं, या लोगों में बर्दाश्त करने की आदत है, बर्दाश्त करने की कुवत भी है, अगरचे अपना जो इक्तिसादी और मुआशी स्टैंडर्ड है उसको बहुत नीचे कर लें। जो हो रहा है, सुनने में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि गुर्बत में इजाफा लेकिन हो लेकिन गया। डॉक्टर साहब जी, कौन सा सेफ्टी नेट है जो कि आपने भी जिस तरह से कहा कि सारे हमारे मुआशियात जो है शायद यही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सेफ्टी नेट ऐसा? इज इट बिकॉज ऑफ द ग्रे इकोनॉमी जो हमारा एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, लेकिन जो बाकी इकोनॉमी जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो इतना क्वेश्चन दे रही है कि मुल्क चल रहा है? क्योंकि जी ये एक बिल्कुल, सवाल जो है वो हर तरफ से पूछा तो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज सवाल है। क्योंकि ये इसका और हम जो ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हैं, हम भी इसमें सर पैर मारते हैं, और हम भी यही जवाब देंगे जो आपने खुद दे दिया था कि ग्रे इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है। ये इस वजह से मुल्क चले। लेकिन इन इसके और वो जो रिमिटेंसेस जो आती हैं, जो ऑफिशियल चैनल से आती हैं वो कम हो गई हैं, जो अनऑफिशियल हवाला हुंडी से आती हैं वो भी आती हैं। लोग कहीं ना कहीं से गुजारा कर रहे हैं, और जाहिर है ये इसमें खुशी की बात नहीं है कि गुजारा कर रहे हैं। अब अफसोस की बात है कि इस नहज पे आके, इस लेवल पे आके उनको करवाया जा रहा है, लेकिन वो किसी तरह से कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में, ईद के दिनों में, बार बार अखबार में आ रहा था कि इतनी कम जो खरीदारी है पिछले 40 साल में नहीं हुई है। जाहिर है ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप बड़े शहरों की सड़कें देखें, वहां पे लोग निकले हुए थे, 4-5 दिन की छुट्टी थी। मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहे थे, शायद इतने नहीं हो रहे थे जितने पिछले सालों में हो रहे थे, लेकिन 300 रुपए का तकरीबन पेट्रोल हो गया, लेकिन सड़कें तब भी लोग निकल रहे हैं। तो फिर आईएमएफ भी सही कहता है, सऊदी जो मिनिस्टर हैं वो भी ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान तो अपने आप को पहले खुद तो फिक्स करे। ये हमेशा पाकिस्तान बाहर से जो पैसे लेने आता है, पाकिस्तान हैज टू फिक्स इटसेल्फ। तो ये क्या चीजें सिस्टम में नहीं है, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इन लोगों पे टैक्स नहीं लग रहे, तो कहाँ से पैसा जनरेट कर सकता है पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा? बिकॉज क्लियरली जिस जिस तरह की और जिस कंपैरिजन की आप बात कर रहे हैं, वो तो काफी खतरनाक बनता है। जी मेरे ख्याल से अगर आप आदाद-ओ-शुमार देखें, पाकिस्तान में 1% जो आबादी है वो इनकम टैक्स देती है, और उसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका जबरी इनकम टैक्स लिया जाता है एट सोर्स। जो तनख्वाहदार तबके हैं, चाहे वो सरकारी हों, नीम सरकारी हों, या प्राइवेट फर्म में, उनकी तनख्वाह कट जाती हो। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 1% से कम, और ये मुझे लेटेस्ट आदाद-ओ-शुमार नहीं, लेकिन 1% से कम अगर देते हैं। और जितनी भी वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जितनी भी स्टडीज की हैं, वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान का जो टैक्स का जो निज़ाम है, और उसमें सिर्फ 20% जमा होता है। और अगर वो यानी एक एक 1/5 हम जमा करते हैं, और 80% हम जमा नहीं करते, जो इन्हीं कवानीन के तहत हमें जमा करना चाहिए। तो ये आप इसको एग्जेम्पशन भी एक चीज होती है, और इसके अलावा जो चोरी होती है, टैक्स चोरी, वो भी साथ हो रही होती है। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं, और ये बुनियादी मेरे ख्याल से हमारी इक्तिसादी मसले की वजह भी है और हल भी है। अगर हम बुनियादी बुनियादी जड़ भी यहीं पे बुनियादी है। तौर पे, हाँ। तो इंडस्ट्री, रुखसार जी, हमारी आज तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई कि हर दफा एक तो रेंट सीकिंग किस्म की इंडस्ट्री है, जिसको हर दफा आप या तो गैस सस्ती दे दें या बिजली सस्ती दे दें, या एक्सपोर्ट के मद में आप उनको मल्टीपल किस्म के इंसेंटिव्स दें, तब जाके वो थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स करते हैं, और आज तक वो वहीं की वहीं है अगर हम उनको कंपैरिजन करके देखें तो। इसमें कोई शक नहीं कि हमने खुद भी, जैसे आपने कहा, कि मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ना आईएमएफ जिम्मेदार है, ना अमेरिका जिम्मेदार है। हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमने अपनी इक्तिसादी पॉलिसी, सनती पॉलिसी, और तालीम की पॉलिसी, और खवातीन की पॉलिसी, इसमें आईएमएफ का कोई कोई किरदार नहीं, हमने खुद बर्बाद की है, और हम खुद नहीं कर पाए। एक तो हमारी हुकूमतें बार बार बदलती हैं, प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, उससे भी असर पड़ता है। आप देखें, 2008 के बाद से 2013 तक जो हुकूमत थी वो थोड़ी बहुत बेहतर चली है। उसके बाद आप देखें 2013, 16, 17 तक कुछ तरक्की, या उसको डेवलप ग्रोथ कह लें, वो चल रही थी। और उसके बाद पिछले 5 साल में
कोविड की वजह से और की वजह से हमारी हुकूमतों में काफी उतार चढ़ाव रहा है, और अभी तक चल रहा है। बिल्कुल एक एक तसादुम चल रहा है अब तो, उस तसादुम की हैसियत आ गई है। तो मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियां, सियासी पार्टीज में अगर इस तरह हो तो मईशत कैसे चलेगी? एक तो ये बहुत बड़ा एक मसला रहा है। आप अगर हिंदुस्तान की मिसाल दें, अगर आप वियतनाम की दें, अगर आप बांग्लादेश की दें, चाहे अच्छा बुरा जो भी हुकूमत है उनकी, वो एक तरीके से चलती आ रही है। आप एक सिलसिला है हुकूमत का, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, वही हुकूमत चलती आ रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ मुदाखलत और इदारों की वो भी बहुत रही है। और एक सर पर क्या कहना है, तलवार सी लटकती रही है कि अब कौन सी हुकूमत आएगी। तो जब तक, तो और आपके ये ख्याल में पॉलिसी पॉलिसी और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ा मसला है? वो है, और चलाने वाला और उसका ऐलान करने वाला और संभालने वाला, मेरे ख्याल है पिछले 4 साल में एक दो 5 वजीर खजाना गुजरे हैं। ठीक है, 3 पीटीआई के, दो जो पीएमएलएन के, पांच एमएलएन के या 5 साल भी पीडीएम नहीं के? हुए, जी। अभी 5 साल भी नहीं हुए पूरे। अगर 5 वजीर खजाना गुजरेंगे तो भी आप किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, क्या हिकमत है? हम लोग खुद ही वादे करती है कि पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन ये सियासी जो तनाव है उसका बहुत बड़ा एक किरदार है। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए सोचते हैं तो सॉल्यूशंस हैं क्या पाकिस्तान के पास? एग्रीकल्चर ऑप्टिमल लेवल पे नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा, अडेप्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, और अभी भी पानी भी ज़ाया हो रहा है, और वही पर एकड़ अगर हम देखते हैं जो दूसरे मुल्कों की फसल है पाकिस्तान में उसके मुकाबले में बहुत कम है, या फसलें भी हमारे पास कोई इनोवेटिव किस्म की नहीं है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम मुल्कों में, दीगर मुल्कों में देखते हैं तो एक ही एकड़ से इतनी प्रोडक्शन है कि वो पूरे के पूरे खानदान उससे खा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री हम बात कर चुके हैं। ये सारा क्या पॉलिसीज का फुकदान है, विजन का मसला है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है? रूट कॉज है कहाँ? बिकॉज पाकिस्तान आईएमएफ के 22 प्रोग्राम ले चुका, 23वां पता नहीं किस तरह से खत्म होगा, 24वें की तैयारी हो रही है, तो खड़े कहाँ हैं? बिल्कुल, आपने जवाब भी दे दिया कि ये सारी जो आपने वजूहात बताई हैं, ना पॉलिसी है ना विजन है। मैं जैसे आपने शायद पहले भी पूछा था, शायद ख्वाहिश भी नहीं है कि भाई ठीक है चल रहा है, जो हमारे हुक्मरान हैं वो गुजारा कर रहे हैं, और वो जाहिर है पाकिस्तान में उन पर ऐसी कोई आफत नहीं आई, कोई क्राइसिस नहीं आई कि वो मुल्क को सही करें। वो तो यही बात करते हैं कि वो यही सोचे होते हैं, फला सियासी लीडर से बात नहीं करो, फला से बात करो, नहीं करो। तो इनके लिए जो सियासत है वो ज्यादा अहम बन गई है, मईशत इनके लिए इस वक्त अहम नहीं है। तो ये एक सियासी मसला है बहुत अरसे से। और ये भी है जिसको कहते हैं एक सेक्युलर ट्रेंड है, यानी पिछले कई सालों से, कई मेरे ख्याल 10-12 सालों से कम अज कम, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, नीचे की तरफ हमारी मईशत चल रही है। चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो कोई तालीम का म्यार हो, चाहे वो कुछ भी और हो, सारी चीजें जो है ना एक बिखर गई हैं। वो पूरा एक इक्तिसादी निज़ाम, एक समाजी निज़ाम, एक सियासी निज़ाम, वो बहुत बुरी तरह बिखर गया है, और उसको सही करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो यही सियासी जो मसाइल हैं इनको सामने रखते हुए इक्तिसादी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये विजन का भी मसला है। देखें, जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, 5 साल के लिए आई थी, 3 साल में भी उन्होंने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया कि आप अब अगर वो अगर और अगर उनसे पूछे भी जाए, और पीडीएम से भी अगर पूछा जाए, ये जो कोalition है, कि चले अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं, आप आ जाते हैं, आप क्या करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है, कुछ कहने को भी नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा कहेंगे हाँ आईएमएफ के साथ हम ये कर लेंगे। लेकिन अब अगर इलेक्शन हो जाएंगे चंद 4-6 महीनों में, उसके अब तक तो इनको ये करना चाहिए था कि ये बताते कि इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, ये हिकमत अमली क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, किन ममालिक के साथ ये तजारत वगैरह बढ़ाएंगी। तो ये सारी चीजें। अच्छा, आप अगर लोग अक्सर पूछते हैं ना हल क्या है, हल क्या है, हल तो अ, मुश्किल भी है और आसान भी है। मेरे ख्याल से, मेरी नजर में एक जो बहुत अहम हमें एक रुख अपनाना चाहिए, वो ये कि हिंदुस्तान के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत बड़ा है, और उसके हमारे मसाइल और इख्तलाफात बहुत सारे हैं। लेकिन ये भी अजीब बात है कि ये 2023 और 2024 और अगले 4-5 सालों में जो मुल्क सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे उनमें पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, और वो है हिंदुस्तान। और सबसे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे। जाहिर है मोदी के भी मसाइल हैं, हमारी हुकूमत के भी हैं, और फौज वगैरह के भी हैं, और कुछ और भी मसाइल हैं। लेकिन ये हमें ये सब कुछ हटा के आगे बढ़ना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा कि देखें, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फायदा इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का हिंदुस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को होगा। हिंदुस्तान को इतना नहीं होगा, पाकिस्तान को ज्यादा होगा।
तो अगर आपने, जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, नई सोच लेके आनी है, तो इस तरह करें। जिस तरह से हम 40 साल से मुल्क चला रहे हैं, अब हम नहीं चला सकते, दुनिया बदल गई है। एक और जो बहुत अहम चीज हुई है जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान पर काबिज था, और ये खित्ता जो था वो इसकी वजह से, अमेरिका के होने की वजह से पाकिस्तान की बहुत अहमियत थी। अमेरिका ने 2 साल पहले अफगानिस्तान छोड़ दिया था, और पाकिस्तान को अभी तक इत्तला नहीं मिली है, या उनको अंदाजा नहीं हुआ है कि जो जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वो बिल्कुल बदल गई। आईएमएफ तो आप हमारे समझते हैं साथ माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ, नहीं। और जो हाँ, आपने कहा कि इत्तला अभी इसमें तक नहीं मिली एक पाकिस्तान पॉइंट को, मैं कह तो दूं कि पॉलिसी मेकर्स। इसमें जी एक प्लीज। कह दूं कि आईएमएफ के साथ हम वही सलूक चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि वही होगा जो उस वक्त होता था जब अमेरिका हमारी कोई उनके कान में बात डाल देता था। अब कान में वो बात नहीं डाल रहा, और जैसे आपने तो कहा आप समझ रहे अमेरिका, हैं कि आईएमएफ पहली दफा पाकिस्तान को मेरिट पे डील कर रहा है। बिल्कुल मैं 100% देखूंगा, आपने बहुत अच्छी तरह इसका खुलासा किया है। और अब वो कह रहे हैं अच्छा अब बताओ अब तुम्हारे पास है क्या, जो जो रीजनल इश्यूज को छोड़ दो, असल चीज पे आ जाओ, और ऐसा ही हो रहा है। सो अभी फाइनेंसिस और इकोनॉमी पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब जी, लास्ट पे दो चीजें पाकिस्तान ने कहा आज भी, मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि 0.8% जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी 0.8% से ग्रो करेगी। इससे पहले भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कह चुके हैं कि 0.4 या 0.5 और इसी तरह से। आपके ख्याल में ग्रो करेगी या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? मेरे ख्याल ग्रो कर जाएगी। अगर जरा सा भी पॉजिटिव हो जाए उसको ग्रोथ ही कहेंगे। लेकिन ये 2 साल पहले जो नेगेटिव जो वो हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ जिसे कहा जाता है, अजीब लफ्ज है नेगेटिव ग्रोथ, जो नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, तो जी। मुझे लगता है कि शायद मुमकिन है कि इस साल थोड़ी बेहतर हो जाए, यानी नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव होगी लेकिन वो ना होने के बराबर होगी। और ये ऐसे लग भी नहीं रहा कि अगला साल इक्तिसादी साल जो होने वाला है उसमें फौरी तौर पे बेहतरी आएगी, क्योंकि इलेक्शंस अगर होंगे, कब होंगे, क्या होगा, इस पे भी बहस चल रही है। अगर अक्टूबर तक नई हुकूमत आ जाएगी और वो दोनों अगर जो पार्टीज हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और चलने देती हैं, फिर जाके हम देख सकते हैं कि हिकमत अमली सामने होगी और उससे ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन फौरी तौर पे नहीं नजर आ रहा कि कोई खास इसमें कोई बेहतरी आई। तो कितने आईएमएफ प्रोग्राम्स और चाहिए होंगे पाकिस्तान को? बिकॉज अभी कुछ माहरीन का तो ख्याल है कि अगले 10 साल शायद पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम्स में ही गुजारेगा। कोई शक नहीं, मैं भी इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पता नहीं 10 साल या 15 या 20 या 5, लेकिन ये 30 जून को ये वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और ये हुकूमत, क्योंकि इसके आखिरी 6 हफ्ते होंगे, 12 या 13 14 अगस्त को ये फारिग हो जाएगी, तो उसमें ये नया कोई प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, ना बातचीत होगी। तो अब आप ये भी सोचते हैं कि 1 जुलाई से लेके 18 अक्टूबर तक आईएमएफ के साथ कोई हुकूमत बात नहीं करेगी। और अगर जो ये जो बीच में केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट्स आती है, उनके पास वो इतना वो नहीं होता, क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी नहीं इख्तियार नहीं होती, होगा उनके। इख्तियार भी नहीं जी। होता, लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी। तो ये हम फंसे हुए हैं जब तक इलेक्शंस नहीं होते। और इलेक्शन का मतलब भी यही है कि हारने वाला जो है वो मान ले कि वो हार गया है और चुपचाप बैठा रहे और हुकूमत को काम करना दे। वरना इक्तिसादी आईएमएफ के साथ अभी कितने 8 हफ्ते और रहते हैं इस इक्तिसादी साल में, मुझे लगता है कि शायद इनको पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, ये खींच लेगी इलेक्शन तक, और ये साबित करेगी और बताएगी कि उसने आईएमएफ के साथ मुआहदा कर लिया और बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन ओ हो, इलेक्शन आ गए, चलो इलेक्शन की वजह से हम दोबारा वापस आ जाएंगे तो हम और आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर जैदी आपका हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया।